झांसी आरटीओ दफ्तर पर कई पिकअप चालक अपनी मांगों को लेकर पहुंचे और आरटीओ का घेराव किया। संगठन के अध्यक्ष ने अनैतिक तरीके से चालान काटने पर नाराजगी जताई है। सुनिए आप क्या कुछ कहा है इन्होंने। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम सूरज सिंह, ये पिकअप यूनियन के अध्यक्ष हैं हम साहब। तो आज आप लोग यहाँ किस लिए इकट्ठे हुए हैं? हम इसलिए हुए थे कि हमारे जो चालान हो रहा है वो चालान रुक जाए। हम लोग अभी पूरी गाड़ियाँ खड़ा करके पूरे ड्राइवर सब लोग सारी चीज़ें मंडी पे एकत्रित होके आए और हम बताना चाह रहे हैं कि जो चालान पे चालान हो रहा है, जो 4-6 दिन से धड़ाधड़ अभी नवाबाद में गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। अभी कल परसों की बात है, कम से कम 12-14 गाड़ी। अभी सुबह हम निकले, अभी नवाबाद के सामने 2-4 गाड़ी खड़ी थी और अभी वहाँ से चौराहे से आरटीओ साहब ले जा रहे थे। इतने चालान कर रहे हैं कि आदमी त्रस्त हो गया। भैया क्या करें, आप ही लोग रास्ता बताओ, क्योंकि तीसरा स्तंभ आप ही हो। आपने ज्ञापन दिया है, किसको ज्ञापन दिया है? बड़े साहब थे वो, त्रिवेदी जी थे, बड़े साहब थे। सो वो कह रहा है कि अभी जो आरटीओ साहब है जो इस विभाग को देखते वो एक घंटे में लगभग आ जाएंगे। सो आप लोग उनसे मिल लें और अपनी बात रखें। हम भी आ रहे हैं, उनने आश्वासन दिया है मीटिंग कराने का। इससे पहले सर किसी और संबंध? जी, हम गए थे, हम कमिश्नर साहब के पास गए थे। सो कमिश्नर साहब ने बात करके कहा था कि आप आरटीओ साहब के पास जाएं। यहाँ हम आए थे, हमें राहत रही, भ्रष्टाचार उनकी समझ में आया। सो कमिश्नर साहब ने बहुत अच्छा काम किया था। 2-3 आरटीओ थे जिन्हें जो है यहाँ वहाँ उन्हें हटा दिया था। तब से 2-3 महीने पहले गाड़ियों के चालान रुक गए थे। जी, 2-3 महीने गाड़ियों के चालान रुक गए थे। हमने ज्ञापन दिया था पहले भी, अभी फिर से वो चालान करना स्टार्ट हो गया। अभी महीने सवा महीने से जब ज़्यादा त्रस्त हो गए तब आज हम लोग सब गाड़ी खड़ी करके आए। भाई हम लोगों का क्या होगा? इतना 500 रुपये गाड़ी पर डे अगर कमाती भी है, 30-30 हज़ार के अगर चालान होंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे फिर? और सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्रीपाल है। हम लोग पिकअप यूनियन के सब लोग एक साथ में खड़े हुए हैं। तो हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये की है कि आरटीओ साहब का कहना है ओवरलोडिंग का। तो ओवरलोडिंग की हम लोगों की मजबूरी है कि मजबूरी क्या है कि भाई ये 3 पहिया वाहन है, वो 6 क्विंटल पास है तो वो 15 क्विंटल ले जा रहा है। जो पिकअप है वो 8-9 क्विंटल पास है, 11 क्विंटल पास है तो वो 3 टन ले जा रही है। सबसे बड़ी समस्या है, जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई भी पिकअप है, अगर वो अपना जितना पास वजन है, जैसे मान लेते 12 क्विंटल पास वजन है, अगर वो अपने झांसी से इलाहाबाद जा रही वो 12,000 रुपये में जा रही। अगर यहाँ से आलू लेके भी जा रही 12 क्विंटल ले गई यहाँ से, तो कितना रुपये पड़ा? एक क्विंटल में 1,000 रुपये पड़ा कि नहीं पड़ा? अब सोचो अगर यहाँ से 1,000 रुपये उसमें भाड़ा पड़ जाएगा तो उसमें महंगाई कितनी हो जाएगी आलू पे। इसलिए हम लोग की मजबूरी पड़ जाती है कि भाई हमें 3 टन ले जाना, क्योंकि अगर महंगाई होगी तो सबके लिए समस्या बढ़ेगी। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हमें कम से कम इतना तो पास कर देगा 3 टन हम लोग ले जा सकें, जिससे हर व्यक्ति की समस्या को समाधान हो सके। क्योंकि अगर हम लोग 12 टन ले जाएंगे तो समस्या सबकी बढ़ेगी, क्योंकि हर चीज़ में महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि कोई भी चीज़ है। क्योंकि इसलिए हम लोग 3 टन की कोशिश करते हैं। लेकिन आरटीओ साहब हर जगह एक ही बात है कि भाई ओवरलोड न ले जाओ। तो ओवरलोड के अगर नियम बनाएंगे भी तो सबसे हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं समस्या होने वाली है, जनता को समस्या होगी, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी हर चीज़ पे। तो हम लोग सबसे बड़ी समस्या एक ही है कि हम लोगों को कम से कम 3 टन तो दिया जाए, कि जिससे हम लोगों को कि कम से कम घर का खर्च चल सके और हम लोग किस्तें आराम से पटा सकें। इससे अगर ज़्यादा ले जाते तो आप कार्रवाई कर सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं। तो कहीं ना कहीं हम लोग धरना करेंगे, मजबूरी है, क्योंकि हम लोग को बच्चे पालने हैं, सब चीज़ें करनी है। क्योंकि आज की हर चीज़ को देखो आप, मार्केट में महंगाई देखो, बच्चों की पढ़ाई देखो, हमें हर चीज़ करनी है। तो क्या करेंगे? जब कोई भी व्यक्ति जब मजबूर हो जाता है तो कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा करता है। जो नहीं समझ आ रहा तो कहीं ना कहीं वो आज भी देखो, कई लोग न्यूज़ नहीं कर रहे हैं, कई लोग फांसी लगा रहे हैं, कई लोग कुछ कर रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जब परिवार नहीं चलता तो घर में लड़ाइयाँ होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कैसे भी करके हम लोगों की 3 टन की मांगें पूरी कर दी जाएँ, जिससे हम लोग अपना परिवार चला सकें, बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ा सकें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद असलम है। आज झांसी आरटीओ को आप लोगों ने ज्ञापन दिया, क्या है पूरा मामला? मामला सर ये है कि झांसी आरटीओ साहब के आज हम मिले हुए हैं त्रिवेदी साहब से। उन्होंने आश्वासन दिया है कि अभी 1:30 बजे साहब जो चालान करते हैं वो अभी 1:30 बजे आएंगे, उनसे बात करना, ठीक है? तो हम उनका 1:30 बजे इंतज़ार करेंगे। और इंतज़ार इस बात का करेंगे, आज से हम 4 महीने पहले भी आए थे, तब दीपक सिंह चालान करते थे। चालान जब वो करते थे तो उसमें क्या है कि 1-2 बात करते थे वो, उसमें एक उनका चालान रहता था, दूसरा उनका सेटलमेंट रहता था कि आपको 32,000 रुपये का चालान भरना है या सेटलमेंट करना है। कितने का होता था? सेटलमेंट में एक उनका एक अलग से एक लड़का खड़ा रहता था, रफ़ीक खान, ठीक है, जो कि एक ड्राइवर है, प्राइवेट ड्राइवर है। सेटलमेंट में वो लड़का जो खड़ा रहता था तो वो अलग जाके खड़ा होता था, वो सेटलमेंट उससे होता था कि वहाँ जाके बात कर लो। जब 32,000 रुपये की कहानी आ जाती थी सामने तो ड्राइवर मतलब एकदम, या मालिक हो कोई भी हो, बहुत बुरी तरीके से डर जाता था, क्योंकि अब हम बिद गए, इनके चुंगल में हम बिद गए, फंस गए।
अब हमारे घर पे 32,000 रुपये तो है नहीं। अगर हमारे घर पे 32,000 रुपये होते या किसी भाई ड्राइवर के घर में 32,000 रुपये होते तो आज हम लोग रोड पे नहीं फिर रहे होते। समझ रहे ना आप बात को, कि हम लोग रोड पे गाड़ी नहीं चला रहे होते। इसमें हम लोगों को क्या है कि बैंक का भी देना है, बैंक फाइनेंस गाड़ियाँ हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में हमको आईडीओ साहब का भी देना है। इसके बाद में हम लोग आईडीओ साहब से जब मिले थे तो उन्होंने इसमें कोई हम लोगों के लिए रास्ता नहीं निकाला था। उसके बाद में हम लोग कमिश्नर साहब से मिले, कमिश्नर साहब ने एक रास्ता निकाला था मंडल आयुक्त ने, कि उन्होंने कहा था ठीक है मैं अभी इसकी जांच करता हूँ। हम लोग उसमें गए थे, क्या कहते, तहसील दिवस में, तो उन्होंने उसमें उस समय फ़ोन लगाया था किसी अधिकारी को, फ़ोन लगा के कहा था कि ये क्या है और मैं इसकी जांच विजिलेंस से कराऊंगा, दीपक सिंह की। तो उस समय दीपक सिंह 3-4 दिन के बाद चले गए थे, यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया था। और आप चाहते क्या हैं? चाहते हम यही हैं कि हम लोग गरीब आदमी ने, हम लोगों को इस नज़रिए से ना देखा जाए जिस नज़रिए से आईडीओ साहब हम लोगों को देख रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग पहले भी कह चुके हैं, अभी भी कह चुके हैं, हम लोगों की 32,000 रुपये की औकात नहीं है कि अगर हम लोगों की 32,000 रुपये, हाँ अगर आपको चालान करना है तो हमारा वेट बढ़ा दो, हमारा वेट बढ़ा दो। लेकिन इससे तो अच्छा है आप ले जाके गाड़ी थाने में खड़ी कर देते हैं, ऑनलाइन चालान 32,000 रुपये का कर देते हैं। एमपी में चालान नहीं होता है, महाराष्ट्र में कहीं चालान नहीं होता है। ड्राइवर सारे ही लोग सारे ही जगह घूम के आते हैं, वहाँ इतना क्यों परेशान नहीं करा जाता जो हर बार यहीं परेशान किया जाता। ठीक है।